नमस्कार, मैं चंद्रशेखर भोयर आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे इस परमात्मा एक 435 लिरिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से अपनी सहायता प्रदान की है और काफ़ी अच्छी व्यूज मेरे इस वीडियो पर आ रही है, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और यदि मेरे चैनल पर कोई नया आ रहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ और जगह जगह जाकर के नए नए एरिया में जाकर के इस वीडियो को कलेक्ट करके ये वीडियो आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। आज का जो स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है महान तेगबहादुर जमदेव जी। इन्होंने जो तीसरे नियम में बताया है कि शराब, बुरा व्यसन और गुस्सा लाना, ये जो समस्या है हर घर में समस्या है, और ये गुस्सा और शराब ये दो चीजों से परहेज है अपने इस मार्ग में। लेकिन हम महान तेगबहादुर जमदेव जी इन्होंने दिए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, इस पर चलने के बाद हम जैसे अनेक में होते हैं तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक बुरे व्यसन में लगे रहते हैं, लेकिन इस मार्ग का जब स्वीकार करते हैं तो पहले दिन से ही हमें इन सारी बातों का त्याग करना होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे शराबी मान के चलिए, तो शराबी लोग जो होते हैं वो उनकी सोच है वो एक साथ चेंज नहीं होती, एक साथ बदल नहीं पाती। उनका दिमाग जो है, उनका माइंडसेट रहता है, तो माइंडसेट जो है तत्व शब्द नियम के बल पर वो माइंडसेट धीरे धीरे वो माइंडसेट हो जाता है और उसमें फिर बदलाव आने लगते हैं। क्योंकि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती है। ऐसे शराबी लोग होते हैं, मार्ग ले लिए, 2-4 महीना चला लिए, बाद में फिर और उनकी इच्छा बढ़ जाती है, तो इच्छा हो जाती है फिर और वो शराब पीने चले जाते हैं। वैसा ही अपना जो दूसरा पार्ट है वो है गुस्सा। हर परिवार में गुस्सा आता है और गुस्सा आने से फिर वो अनेक में हो या फिर एक में हो, मार्ग में हो या मार्ग में ना हो, काफी परिवारों में गुस्सा आने से काफी सारी बीमारियां तैयार हो रही हैं, काफी सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन महान तेगबहादुर जमदेव जी ने इस मार्ग में ये दो चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझी है, शराब और ये गुस्सा, क्योंकि ये जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। और महान तेगबहादुर जमदेव जी ने जो बताया है कि 12 लाइनों पर चलने वाला सेवक ये कभी भी दुखी और गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हम काफी सेवक देख रहे हैं दुखी है, अभी भी मार्ग में आने के बाद 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, लेकिन उनके घर में रौनक नहीं है, वो दुखी के दुखी दिख रहे हैं। उसका कारण क्या है? गुस्सा। क्योंकि हर परिवार में छोटी छोटी बात पर गुस्सा होता है। हम देखते हैं कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चा सुनता नहीं है। अभी आजकल हम देख रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, गूगल, जो भी सर्च कर रहे हैं आजकल छोटे से लेकर बड़े तक के जो हमारे बच्चे हैं वो भी बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। यदि उनके मम्मी पापा उन्हें आवाज दे बुलाए तो वो तुरंत नहीं आते, फिर 1-2 बार 3 बार 4 बार यदि बुलाते हैं तो फिर 5वीं बार 6वीं बार उन्हें जोर से बोलना पड़ता है, यानी मतलब गुस्सा तैयार हो जाता है। और ये गुस्सा जब आता है तो घर में एक तहलका मच जाता है, क्योंकि बड़ी आवाज तो ऊपर सामने वाले भी सोचते हैं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं भी बड़ी आवाज देता हूं। तो ऐसे ही हम अपने आप को काबू में रख नहीं पाते और इसके कारण हमारे शरीर में गुस्सा पैदा हो जाता है। और गुस्सा जब आता है तो काफी सारी बीमारियों को साथ में लाता है। अभी काफी सारी बीमारियां क्या है, यानी गुस्सा जब आता है तो बीपी बढ़ जाती है, गुस्सा जब आता है तो धड़कन बढ़ जाती है, गुस्सा जब आता है तो तान तनाव डिप्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा जब आता है तो शुगर मेंटेन डेवलप नहीं हो पाता, उसका भी तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसे काफी सारी बीमारियां अपने साथ लाता है गुस्सा। दोस्तों, आप क्या ये काफी सारी बीमारियां अपने घर में लाना चाहोगे? नहीं। इसलिए तो महान तेगबहादुर जमदेव जी ने कहा है, इसलिए महान तेगबहादुर जमदेव जी ने कहा है कि जो तत्व शब्द और नियम पर चलेगा उसके घर में कभी भी दुख नहीं आएगा, वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हम दुखी भी है, गरीब भी है। क्यों है? कि हमारे घर में गुस्सा आ रहा है। मेन है जड़ गुस्सा, यानी हम गुस्से को खत्म करना है ना, तो पहला दिन याद करो। पहला दिन कौन सा? जैसे हमारे कार्यकर्ता ने बोले थे कि इस मार्ग में मरना पड़ता है, तो मरना पड़ता है मतलब कैसे मरना पड़ता है? जान से नहीं, तो यहां से हमें मरना पड़ता है बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से, बुरी सोच से।
बुरे व्यसनों से या हमें मरना पड़ता है, बुरे व्यसनों का, बुरे ख्यालों का हमें त्याग करना पड़ता है, तब हमारे घर में मात्र और मात्र शब्द पर ही, मात्र और मात्र शब्द पर ही हमारे घर में समाधान मिलना चालू हो जाता है। कितना पावर है जो हमारे महान तेग बहादुर जी ने जो 12 लाइन्स दी है, इन 12 लाइन्स में कितना पावर है, ये हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन ये हम सोच नहीं पाते ना। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम बैठक में नहीं जाते, उसका ज्ञान नहीं ले पाते। तो ज्ञान नहीं लेने के कारण ही हम पीछे पीछे जा रहे हैं और हमारे घर में कुछ दिन के बाद बच्चा या फिर सेवक हो या फिर सेवकिन हो बुरी आदतों के लालच में गिर जाते हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि अपनी सोच को काबू में रखिए, अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी, यानी हम जैसे सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में होगा। हम जब पहले दिन में शुरुआत करते हैं तो हमारी सोच में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, नहीं मेरे घर के पूरे दुख, पूरे जितने भी दुख है, जितने भी दर्द है, जितनी भी समस्या है खत्म होना चाहिए, हमारे दिल दिमाग में रहता है। इसलिए हम सब्र रखते हैं और सब्र रखते हैं और हम भगवान से बार बार विनती करते हैं और बार बार वही हमारे दिमाग में चलते रहता है। और उसी का कारण होता है कि हमारे घर में मात्र और मात्र हम जब शब्द लेकर के आते हैं तो हमारे घर में समाधान मिलना चालू हो जाता है, समाधान मिलना चालू हो जाता है। और इतनी बड़ी दैवी शक्ति महान तेग बहादुर जी ने हमें प्रदान की है, जिससे लाखों करोड़ों सेवकों की जिंदगियां बदल गई है। लेकिन हमारी जिंदगी बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का पालन करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, हमें आचरण में लाना पड़ेगा, उसके समान ही व्यवहार करना पड़ेगा। हमारे हाथ से गलती होना नहीं चाहिए, बार बार गलती होना नहीं चाहिए, गलती ना हो इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा। और हमारे अच्छे जो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक और अच्छे सेवकों के संगत में रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसी रंगत हमारे जीवन में लाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। ये बताना चाहूंगा क्योंकि हम दुखी थे मार्ग लिए, और मार्ग लेने के बाद पल भर में हमारे घर के परिवार के दुख खत्म हो गए, दूर हो गए, हमारे घर में खुशियां आ गई। तो अपने घर में यदि आप खुशियां चाहते हो कि 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम पर चलना पड़ेगा। बार बार कार्यकर्ता जैसे बोलते हैं, महान तेग बहादुर जी के जैसे आदेश आते हैं, उस सम्मेलन में जाना पड़ेगा, सेवक सम्मेलन में जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, अच्छे सेवकों की संगत करना पड़ेगा। और कार्यकर्ता यदि अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है तो उस मार्गदर्शन पर हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो 12 लाइन तो हमारे पास है ही है। तो हम अपने घर में यदि एकता बनाए रखते हैं, शांति से हम सभी काम कर लेते हैं, सब्र रख लेते हैं, तो हमारे घर से गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। और गुस्सा यदि खत्म हो जाता है तो हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को बुरी आदतें नहीं लगेगी। मतलब बुरी आदतें नहीं लगेगी, तो बुरी आदत नहीं लगने के कारण हम जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो पैसा सब घर में रहेगा और उससे हमारी गृहस्थी ऊपर आएंगी। इसलिए तो बाबा ने कहा है कि मेरा सेवक दुखी और गरीब नहीं रहेगा, और रहेगा तो वो अपने खुद के कर्मों से रहेगा। सो आज का मेरा वीडियो शॉर्ट में ही था, लेकिन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और मेरे नए जो दोस्त हैं जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उन सबसे मैं विनती करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल पर आप यदि नए हो और अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मेरे इस चैनल को फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि
मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक के सबसे पहले पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सेवकों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद।